सी एक स्टैटिकली टाइप्ड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर चलती है। ये बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कर्नल्स भी इसी में लिखे गए हैं, जैसे कि विंडोज़, मैकओएस और लिनक्स। और इसमें बहुत सारे डेटाबेसेस भी बनते हैं, जैसे कि MySQL, MongoDB और PostgreSQL। और ये लैंग्वेज बहुत सारी जगह यूज़ होती है। कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंटरप्रेटर, PHP का इंटरप्रेटर, जो गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है उसमें भी इसका इस्तेमाल हुआ है, और गूगल सर्च में भी सी का इस्तेमाल हुआ है। सी को डेनिस रिची ने 1972 में बनाया था, जब वो बेल लैब्स में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो छोटे से छोटे माइक्रो कंट्रोलर्स से लेकर बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल की जाती हैं। अब बहुत सारी जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका भी सिंटैक्स सी से ही इंस्पायर्ड है, जैसे कि C++, C#, जावा, जावास्क्रिप्ट, और काफ़ी लैंग्वेजेस के कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स भी सी में ही लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन का इंटरप्रेटर भी सी में ही लिखा गया है। तो इसीलिए सी को मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मम्मी माना जाता है। अब सी में कोई गार्बेज कलेक्शन की फीचर्स नहीं है। इसका मतलब है कि जो रैम है, जो भी हमारी मेमोरी है, उसे हमें खुद ही मैनेज करनी पड़ती है, और जो भी मेमोरी हमने एलोकेट करी है उसे हमें फ्री भी करना पड़ेगा, ताकि वो मेमोरी दोबारा रिलीज हो जाए। नहीं तो मेमोरी लीक्स की वजह से हमारी एप्लीकेशंस क्रैश भी हो सकती हैं। जब हम सी में कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसके वैल्यू के साथ साथ उसे एक एड्रेस भी मिलता है। इस एड्रेस को हम किसी दूसरे वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, जो एक पॉइंटर होता है। इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया कि हमारा ये जो वेरिएबल है ये किसी दूसरी वैल्यू पर पॉइंट कर रहा है, या फिर ये किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस पर पॉइंट कर रहा है, तो इसीलिए इसे पॉइंटर्स कहा जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, इसे सीखना बहुत आसान है और ये बहुत फास्ट भी है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स नहीं है, और ये मशीन कोड में कंपाइल हो जाती है जो डायरेक्टली CPU पर चलता है, तो इसीलिए ये बहुत फास्ट और एफिशिएंट है। अब इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स तो नहीं हैं, लेकिन अगर हमें कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स की जरूरत पड़ती है तो हम स्ट्रक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, विच इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मैनी डिफरेंट वेरिएबल्स दैट वी कैन गिव अ नेम। सी में हेलो वर्ल्ड इस तरीके से लिखा जाता है। सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंक्लूड करते हैं, उसके बाद में एक मेन फंक्शन बनाते हैं जो एक इंटीजर रिटर्न करता है। अगर 0 रिटर्न हुआ उसका तो मतलब है सक्सेस, लेकिन अगर कोई दूसरी वैल्यू रिटर्न हुई तो उसका जनरली इसमें मतलब होता है कि या तो कुछ एरर आया या फिर हमारे प्रोग्राम में कुछ फेलियर हो गया। अगर हमें कोई वैल्यू कंसोल में डिस्प्ले करवानी है तो हम printf नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर इसे कंपाइल करके चलाएं तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाता है। तो ये था एक बहुत ही क्विक ओवरव्यू ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।